बात करें ईद उल अजहा की तो ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्तान की मवेशी मंडियों में रौनकें लग गईं। कोई पहुंचा बकरे खरीदने तो किसी को मोटे ताजे बैल की तलाश। दूसरी जानिब से शहरियों ने मंडी में खाने पीने की नाकिस अशिया पर तहफुजात का भी इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे शकील सुल्तान। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्तान की मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ने लगा। कोई बकरे पर हजारों खर्च कर रहा है तो किसी को पसंद आ रहे हैं बैल। मंडी में खरीदारी करने आए शहरियों का कहना था कि हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। यार अभी एक बकरा हमने खरीदा है और बड़ी मोहब्बत से हमारे साथ बड़ा ताउन किया गया। जब हमने कहा कुर्बानी के लिए करना, उसने कहा आप देखें आज जो आपको पसंद आ रहा है तो हम डेफिनेटली जो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और बहुत मोहब्बत की है भाई ने। ठीक है, ये भाई ने इस बकरे का हमें दिया है 50,000 रुपये, मोहब्बत में दिया है। वैसे तो 1,40,000 रुपये मांग रहे थे। मवेशी मंडी में खाने पीने के स्टॉल्स पर शहरियों ने शदीद तहफुजात का इजहार किया है। कहते हैं यहाँ ना फिल्टर वाला पानी है और ना ही मेयारी खाना। जिला इंतजामिया मंडी के मसाइल हल करे। यहाँ पे 110 रुपए जो है वो टोकन होता है, तो पहले तो बात नहीं बन रही थी, लेकिन चलें कुर्बानी का जानवर है तो 100-200 रुपये ऊपर दे के हम इसे लेके जा रहे हैं यहाँ से घर। 800 रुपये 700 रुपये दे के ना हम जा रहे हैं कैंट में लेके घर इनको। जी बिल्कुल, रेंट का काम चल रहा है। शहर से अगर हम 1000 रुपये 1200 रुपये लेते हैं, कोई आ जाए तो वो 800 रुपये मोहब्बत से कर लेते हैं। इस मौके पर व्यापारियों का कहना था कि खरीदार हमारी सुनने की बजाय अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दुनियापुर में भी मवेशी मंडी सज गई। भाव ताव का सिलसिला जारी। खरीदारों और व्यापारियों के एक दूसरे से गिले शिकवे भी जारी। खरीदार कहते हैं कि व्यापारी 50,000 वाले बकरे 80 या 90,000 मांग लेते हैं। व्यापारी कहते हैं ग्राहक मुनासिब पैसे ही नहीं देता। मोहम्मद याकूब ताहिर की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। अब शहरियों के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदना आसान नहीं रहा। व्यापारियों का कहना था कि वो पैसों के लिए सारा साल बकरों की खूब खातिर तवाजा करते हैं, लेकिन खरीदार मुनासिब पैसे देने को तैयार ही नहीं होते। ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ 20,000 25,000 ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 200 ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਲਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ 25,000 30,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੱਕਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ 60,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। खरीदारों का कहना था कि व्यापारी 50,000 रुपए वाले बकरे का 80 से 90,000 रुपए मांग लेते हैं। महंगाई की सूरत हाल बहुत ज़्यादा भाई साहब। मैं तीसरा चक्कर है मंडी के अंदर, तीसरी मंडी में आ रहा हूँ। बकरा 20-25 किलो का बकरे का 55,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, और हम बकरा खरीद नहीं पा रहे। तीसरी मंडी हो गया, अभी भी जुम्मे का 25 किलो का 55,000 60,000 का अभी भी मेरे ख्याल में खाली जाएंगे हम। इस तरह हिस्सा भी नहीं डाल सकते, वो भी 25-25,000 का है। अभी बकरा लेने का इरादा था वो तो 55-60,000, यानी कि हम बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। देखो जी, महंगाई इतनी है कि ये 22 किलो 23 किलो का बकरा है तो 70,000 75,000 रुपया मंग लेंगे साढ़े तो असी इनू 70-75,000 का लैके ये 22 किलो 23 किलो का जोड़ा बकरा है असी कित्थे जावांगे। ठीक है, तो ये उन्ना क मंगण जिन्ना कि इहदा मुल है। ठीक है, इहदा मुल बनदा सारा 55,000 50,000, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਮੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਬਾਈ ਡੇਲੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, वहीं पर कुर्बानी का जानवर खरीदना भी मुश्किल बना दिया है। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। ईद उल अजहा करीब आते ही चारे की कीमतें आसमान छूने लगी। 12 रुपए किलो फरोख्त होने वाला चारा 30 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना था कि चारे की कीमतें बढ़ने से कुर्बानी के जानवरों की देखभाल करना भी मुश्किल हो गया। रिपोर्ट करेंगी अलिशा आसिफ। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्तान में चारे की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि सब्ज चारे के कटाई और बगैर कटाई के अलग अलग रेट्स हैं। कटाई के बगैर सब्ज चारा पहले 12 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो में दस्तयाब है, जबकि कटाई वाला चारा अब 50 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आम दिनों में चोकर 30 रुपए फी किलो था, अब 100 रुपए किलो हो गया है। खल चोकर वगैरह भी लेके जाते हैं, इसका रेट बहुत अप हुआ है। वैसे इसका जो नॉर्मल रेट होता है 5-6 रुपए किलो होता है, लेकिन इस वक्त ईद की वजह से ये 10-12 रुपए किलो सेल कर रहे हैं। मवेशियों के लिए गंदुम का दलिया 45 से 90 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। शहरियों का कहना था कि महंगाई अरूज पर है, हुकूमत चारे की कीमतों में कमी करवाए। आजकल बहुत काम है। जंतर है 12 रुपए किलो, मकई है 10 रुपए किलो, चोकर है 80 रुपए किलो, छिलका 120 रुपए।
दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना था कि किराया, बिजली का बिल और मजदूरी निकाल के ही माल बेच रहे हैं। इस दौर में हर चीज महंगी है, इसलिए चारे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अरशबा आसिफ, मुल्तान। बात कर रहे हैं महंगाई की, तो मुल्तान में महंगाई के कारोबार जारी हैं। अशिया खुरनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा, बेकरी आइटम की कीमतें आसमान छूने लगी। बिस्किट, केक और रस महंगे दामों फरोख्त जारी है। और नवाज से रिपोर्ट करेंगे। गुज़िश्ता एक साल के दौरान महंगाई ने अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बेकरी आइटम्स की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फैक्ट्री मालकान का कहना था कि आटा, घी और चीनी के रेट बढ़ने की वजह से बेकरी आइटम्स भी महंगे हो गए, जबकि होलसेलर पुरानी कीमतों पर बेकरी अशिया खरीदने का मुतालबा करते हैं। हद मुतासर किया है इस हालात में, क्योंकि जो कुव्वत ख़रीद आवाम में ख़त्म हो चुकी है और हमारी आइटमें जो हैं ये रिफ़्रेशमेंट में आती हैं। हालात आवाम के ये हो चुके हैं तो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी मुश्किल है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे हालात में हमारी प्रोडक्ट ख़ासकर मुतासर हुई है। फैक्ट्री वर्कर्स का कहना था कि ब्रेड, बिस्किट, केक रस तैयार करने के लिए खालिस घी, मैदा, आटा और चीनी दरकार होता है ताकि ग्राहक को मयारी खुराक मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। 10-12 पैसे रोटी जो होंगे बंद होता है, 10 रुपये वाला होता है, 35 रुपये वाला होता है, बड़ा शीर माल होता है। रेट्स की गैर यकीनी कैफियत होती है कि कोई पता नहीं ये बिल जो है गैस का आया है, इसमें क्या टैक्सेस शामिल हो जाएंगे, बिजली का बिल है इसमें कौन कौन से टैक्सेस शामिल हो जाएंगे। और जब बेशुमार टैक्सेस शामिल होते हैं तो उससे यकीनन हमें परेशानी होती है, बल्कि हम दफ्तरों के चक्कर भी लगाते हैं। फैक्ट्री मालिक का मजीद कहना था कि मार्केट में रोजाना नया रेट होता है, मगर फैक्ट्री से पुराने रेट पर माल खरीदा जाता है। अब तो गैस और बिजली के बिल पूरे करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ और नवाज, मुल्तान। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्तान में पीपल्स लॉयर फोरम के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह की तकरीब, वकला की कसीर तादाद में शिरकत। शुरा ने केक काटा और बीबी को शहीद को खराज अकीदत भी पेश किया। मेहर इमरान की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में पीपल्स लॉयर फोरम के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। कोऑर्डिनेटर पंजाब पीपल्स लॉयर फोरम नशीद आरिफ गोंदल ने केक काटा और बीबी शहीद को खराज अकीदत पेश किया। आज हमारी लीडर की 70वीं सालगिरह है और हम अपनी सालगिरह के दिन ये अहद करते हैं कि आज भी हम बेनज़ीर भुट्टो के अफकार पर चल रहे हैं। और बीबी का अफकार था पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान को वो मुआशी तरीके से टाइगर बनाना, जिसका ख्वाब ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने देखा था। तकरीब के शुरका का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर दी। उनका मिशन जारी रहेगा, अगली हुकूमत भी पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। बेनज़ीर की बर्थडे पे हम पैगाम देते हैं दोस्तों को कि हम भुट्टो के अज़ाइम को लेकर चलेंगे और इंशाअल्लाह। शुरका का कहना था कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में कारकुन मुतहद हैं। तकरीब में सीनियर कानूनदान हबीबुल्लाह शाकिर, जवार कुरैशी और आहद गोंदल समेत वकला की कसीर तादाद मौजूद थी। कैमरामैन फ़हीम के साथ माहिर इमरान, नवाज, मुल्तान। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मान कायरा की मुल्तान आमद, कहा मसला कश्मीर को कश्मीरियों ने जिंदा रखा हुआ है, इलेक्शन कराने का तरीका आइन में मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मा काहिरा मुल्तान पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि भारत ने कश्मीर में अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए क़वानीन में तरमीम की। मसला कश्मीर को कश्मीरियों ने जिंदा रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कश्मीर का मसला उजागर कर रहे हैं। कश्मीर का जो इशू है वो उजागर करते हैं, पाकिस्तान के अंदर उसकी अवेयरनेस की कोशिश करते हैं। और जब से हमारी गवर्नमेंट आई है हमने इसको पाकिस्तान के अंदर यूथ में, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में, आम लोगों में इसकी अवेयरनेस के लिए कोशिशें की हैं। कश्मीर की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम की है। इन्होंने कहा कि सिंध की बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है। जमात इस्लामी को कहा था कि अक्सरियत को तस्लीम कर लें। 15 पोलिंग स्टेशन से 300 वोट निकाले तो 4,500 वोट निकल गए। फिर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की लीड 10,000 से जायद थी। एहतजाज के जरिए दबाव में लाना मुमकिन नहीं होगा। सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी थी, जमात इस्लामी नहीं थी। अब जमात इस्लामी का ये देखे ना क्लेम क्या है। अगर कोई साहब अपने ज़हन में पहले ही मेयर बन के बैठ गए और वो एहतजाज के जरिए समझते हैं कि दबाव में लाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। वज़ीर आज़म मुशीर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कमर ज़मा कायरा का कहना था कि इलेक्शन कराने का तरीका आइन में मौजूद है। असम्बली की मुद्दत पूरे होते ही इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा।
कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। खबर शामिल करेंगे खुशाब के किसानों की मुश्किलात बढ़ गई। नहर महाजर ब्रांच की बंदी से धान की पनीरी खराब होने लगी। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए नहर में पानी छोड़ने का मुतालबा किया। जुल्करनैन हैदर रिपोर्ट करेंगे। यूं तो किसान को मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, लेकिन उनके साथ नारवा सलूक समझ से बालातर है। खुशाब में पानी न होने की वजह से धान की पनीरी खराब होने लगी। नाल बड़ी रियासती हो रही है, साड़ियाँ फसलें खत्म हो रही हैं, साड़ी पनीरी लाभ दी जड़ी वो मर चुकी है, बच्चे तसे मरदे पैन, साढ़ा दरी आमदनी साल का जड़ा खत्म हो चुका। उस तो बाद साढ़ा हक है, असी अपने पाकिस्तान के रहने वाले हैं, सानू अपना हक नहीं मिल रहा। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि बच्चों की रोजी रोटी फसलों से जुड़ी है। नहर महाजर ब्रांच की बंदिश की वजह से धान की काश्त का मौसम निकला जा रहा है। इन दिनों पानी की अशद जरूरत है। अगर नहर में पानी ना छोड़ा गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। हुकूमत पंजाब CM मौसम नकवी साहब अगे साड़ी इल्तिमास है कि साड़ियां पनीरियां मरदियां पईयां धान दियां, साड़ी जिंदगी दा दारो मदार इस नहर ते नहर मुहाजर ब्रांच जल्द अज जल्द पानी खोलिया वंजे जी। किसान पाकिस्तान दी रीढ़ दी हड्डी है और साड़ी रीढ़ दी हड्डी मुहाजर ब्रांच है। मुहाजर ब्रांच च पानी आसी तां जाके साड़ी चावल दी फसल दी काश्त होसी। उनकी मईशत में बेहतरी लाने में जहां किसानों का अहम किरदार है, वहीं इनकी जरूरियात पूरी करना भी हुकूमत का फर्ज है। कैमरामैन टीम के हमरा जुल्करनैन हैदर, रोही, खुशाब। मुल्तान एयरपोर्ट इंतजामिया के ज़ेर तमाम हवाई जहाज़ों और परिंदों के माबैन तसादुम के खतरात के मौजू पर आगाही वॉक। एयरपोर्ट मैनेजर सईद गजनफर रजा का कहना था कि वॉक का मकसद ईद के मौके पर जानवरों की अलाइशें एयरपोर्ट के अतराफ न फेंकने का पैगाम देना है। और बच्चा हुआ खाना खुली जगह पर बिल्कुल ना फेंके। मुल्तान एयरपोर्ट इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम हवाई जहाज़ों और परिंदों के मबैन तसादम के खतरात के मौजू पर आगाही वाक का इनाकाद किया गया। एयरपोर्ट मैनेजर सैयद गंजनफर रजा का कहना था कि हवाई अड्डे के एतराफ अलाइशें फेंकने से परिंदे आ जाते हैं जो फजाई हादसात का सबब बनते हैं। इस वॉक का जो मकसद है वो लोगों में शऊर उजागर करना है कि जो ये परिंदे का टकराव है वो जहाज के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये परिंदा जो है ये इब्तदाई तौर पे जो गंद पड़ा होता है, स्पेशली ये जो ईद उल अज़हा आ रही है उस पे जो हम लोग कुर्बानी के जानवर की बकाया जात फेंक देते हैं, खुलेआम सब पड़े हुए होते हैं, उनको ना फेंका जाए, उनको प्रॉपर कहीं डंप किया जाए। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफिसर निसारुल हक असदी का कहना था कि खाने पीने की खराब अशिया और जानवरों की अलाइशें खाकरोबों के हवाले करें। इस अमल को सिर्फ ईद पर ही नहीं सारा साल जारी रखा जाए, इससे फजाई सफर महफूज बनेगा। हम ये कैंपेन चलाते हैं एक लोगों में आगाही देने के लिए कि इन दिनों में स्पेशली ईद उल अज़हा के मौके पे जो लोग जानवरों के अलाइशों को यूँ सरेआम सड़कों के किनारे या फेंक देते हैं, उनको मुनासिब तरीके से तल्फ नहीं करते, वो परिंदों के राग़िब करने का सबब बनता है। तो हमारी ये आगाही ये जो मकसद ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए, ये आगाही दी जाए कि जानवरों की अलाइशों को आप मुकम्मल तरीके से प्रॉपर तरीके से ज़मीनों में दफना दें। आगाही बाग में सिविल एविएशन के मुलाजमीन और एयरपोर्ट पर तैनात दीगर महकमों के मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका ने आगाही बैनर भी हाथ में उठाए रखे थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। खुसूसी बच्चों के लिए खुशखबरी। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से ज़हनी मासूर बच्चों के लिए गवर्नमेंट शादाब स्कूल में ऑटिज्म सेंटर बनाया जाएगा। DO स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि ये सेंटर ज़हनी मासूर बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। मुल्तान में ज़हनी माजूर बच्चों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से गवर्नमेंट शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटिज्म सेंटर कायम करने का फैसला कर लिया गया। सेक्रेटरी स्पेशल मैडम सहमा सईद साहब ने मुल्तान में विज़िट किया और उन्हें ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट शादाब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटिज्म सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर मुल्तान शहर के ऑटिस्टिक चिल्ड्रन को वहाँ पर एडमिशन देकर उनको एक अच्छे माहौल दिया जाएगा। DO स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का कहना है कि ज़हनी माजूर बच्चों को इस सेंटर में हर सहूलत फराहम की जाएगी। आइंदा माह ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम सहूलियत फ्री ऑफ कास्ट होंगी, जहाँ पर स्कूल आवर्स में बच्चे एडमिशन लेंगे और स्कूल आवर्स के दौरान उनको ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम सहूलियत होंगी। DO स्पेशल एजुकेशन मियां मोहम्मद माजिद का मजीद कहना था कि ज़हनी माजूर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ वोकेशनल तरबियत भी दी जाएगी। इन बच्चों को तालीम और ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी। ज़हनी माजूर बच्चों के लिए यह सेंटर किसी नेमत से कम नहीं होगा। कैमरा टीम के हमरा लिशबा आसिफ, मुल्तान।
और नाज़रीन, मार्केट में नए कुकिंग ऑयल और घी की एंट्री। एम नाजिम इंडस्ट्रीज ने ट्राई फ्राई के नाम से कुकिंग ऑयल और घी का ब्रांड मुतारिफ करवा दिया। बहावलपुर एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की इंडस्ट्री तरक्की के मनाजिल तय कर रही है। ऐसे में खाने पीने की अशिया की बेहतरीन मुकामी प्रोडक्ट का सामने आना किसी नेमत से कम नहीं। एम नाजिम इंडस्ट्रीज ने ट्राई फ्राई के नाम से जनूबी पंजाब का नहीं बल्कि पाकिस्तान का बेहतरीन घी और कुकिंग ऑयल मुतारिफ करवा दिया। जब हम इस इदारे का आगाज रखने जा रहे थे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि एक ऐसी मार्केट में आपने इन होना है जहाँ पे आपसे पहले मौजूद लोग एक एक्सपीरियंस रखते हैं, एक नाम रखते हैं और उनकी जो बिजनेस की एज है वो कमोबेश 20 साल से लेकर 50 साल के दरमियान है। वफाकी वजीर रिसर्च एंड फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा ने ट्राई फ्राई कुकिंग ऑयल और घी की इफ्तिताई तकरीब में खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि नई प्रोडक्ट आवाम के लिए बेहतरीन साबित होगी। आज के इस इवेंट के हवाले से आपको पता, पिछले साल हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज देखने के नहीं हमारे पास कि हम उसको देख सकें। इन हालात में पिछले साल ऑयल सीड्स का हमारा इंपोर्ट बिल $4.5 बिलियन था, जो शायद इस साल 6 बिलियन क्रॉस कर चुका। तकरीब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुल्फकार मान, साबिक सदूर चौधरी जब्बार, राना तारिक, हाफिज यूनस और चौधरी जावेद समेत आला सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।